बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 है वो पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 भी जो है ना वो भी एक्सरसाइज 1.3 की तरह रेशो के रिलेटेड ही है। तो इसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भी, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डज़न। अब वो इसमें ये कह रहा है उर्दू मीडियम वालों के लिए कि जो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, दो मिकदारें हैं। पहली वो ये है कि वो जो है ना हर एक के लिए 6 रुपीज़ है, और दूसरी जो है ना वो 72 रुपये पर जो है ना फ़ी दर्जन है। डोज़न का मतलब दर्जन होता है। तो जब हम इसका सलूशन करेंगे तो पहले हम लोगों ने, क्योंकि जब हम लोगों ने जब रेशो की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस वक़्त हम लोगों ने ये भी साथ में कहा था कि दो एक जैसी मिकदारों को मुवाज़ना है। अब ये यहाँ पे जो हमें दो चीज़ें दी गई हैं वो जो है ना, एक वो फ़ी के लिए, एक के लिए क्वांटिटी के लिए दी गई है, और जो दूसरी है वो 12 चीज़ों के लिए दी गई है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो हमें एक दर्जन के लिए दी गई है, डोज़न के लिए, तो उसको हम लोग जो है ना पहले एक में जो है ना कन्वर्ट करें। तो फिर हम ये इस तरह का जो है ना सॉल्व करेंगे। 72 रुपीज़ पर डज़न, 72 रुपीज़ पर डज़न का मतलब यह है कि जो हमारे पास 72 है उसको हम लोग 12 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 होगा, वो एक के लिए होगा। तो फिर अब हम जो है ना इनकी जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो इस तरह होगी 6 रुपीज़ ईच टू जो है ना 72 रुपीज़ पर डज़न। जो 2 का साइन होगा उसको हम लोग रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो 6 रुपीज़ ईच है वो तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब 72 रुपीज़ पर डज़न जो हमारे पास है वो फ़ी जो है ना क्वांटिटी जब हम जो है ना एक के लिए फाइंड आउट यहाँ पे किया तो ये 6 है, तो ये 6:6 आगे जब हम इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1:1 होगा। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो ये कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ ₹160 पर मीटर टू ₹150 पर मीटर। अब इसमें वो ये कह रहा है कि एक चीज़ हम लोगों ने जो ख़रीदी है वो उसकी जो कीमत है वो है 160 रुपीज़ पर मीटर, और जो दूसरी चीज़ हम लोगों ने ख़रीदी है उसकी जो कीमत है हमारे पास वो है ₹150 पर मीटर। तो इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करनी है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किए हुए हैं ताकि जो है ना हमारा टाइम जो है ना वेस्ट ना हो, तो और जो वीडियो है वो लंबी ना हो। तो इसको जो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है ₹160 पर मीटर टू ₹150 पर मीटर। तो ये जो 2 का साइन होगा इसको हम लोग जो है ना रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आगे हमारे पास आ जाएगा 160:150। कल भी हम लोग जब पढ़ रहे थे वो रेशियो वाले क्वेश्चन, तो वहाँ पे जो रेशियो में हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था, जो A/B होती है, A/B है, इसको हम लोग इस तरह भी आगे जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में A और B भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको A और B लिखें, 160 और 150 को इस तरह लिखें 160 और 150, तो ये जो हमारे पास ज़ीरो होंगे दोनों कट जाएंगे। तो आगे हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा वो होगा 16:15। तो ये इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी वो 16:15 होगी। इसी तरह अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ ₹72 फॉर 24 टू ₹4 फॉर ईच। अब इसमें भी ये भी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3, ये भी हमारे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें भी हम लोगों ने जो है ना ₹72 फॉर 20 पीसीज है, एक हमारे पास जो क्वांटिटी है, और जो दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है वो है ₹4 फॉर ईच। तो जो हमारे पास है ना ₹72 फॉर 24, इसको भी हम लोगों ने जो है ना फॉर ईच कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस तरह करेंगे ₹72 फॉर 24। इसका मतलब ये होगा
कि जो ये जो है ना 72 रुपये हैं, ये हमारे पास 24 जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो है ना 24 चीज़ों की आप कह सकते हैं कि मिकदारों की कीमत है 72। तो एक के लिए हम लोग जो है 24 के साथ उसको 72 को डिवाइड करेंगे तो आगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आता है 3। तो अब हम लोगों ने जो रेशो फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास ₹72 फॉर 24, 2 रुपीज़ 4 फॉर ईच। तो ये जो हमारा 2 है इसको हम लोग रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ₹72 फॉर 24 को हम लोग लिख देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो 3 है, और जो रुपीज़ हमारे पास 4 फॉर ईच है वो इसी तरह सेम एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 यूनिट की ही वैल्यू दी गई है। तो अब आगे ये जो 3:4 है आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसीलिए यही जो है होगी इन दोनों के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो होगी वो 3:4 ही होगी। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो जिसकी स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है ए स्क्वेयर है ए हैज़ साइड 2 सेंटीमीटर एंड स्क्वेयर बी हैज़ साइड 6 सेंटीमीटर। अब इसमें आप लोग देखें ना 2 स्क्वेयर दे गए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्क्वेयर क्या होता है। जिस तरह उर्दू में जो स्क्वेयर होता है उसको मुरब्बा बोलते हैं। स्क्वेयर वो जो आप कह सकते हैं कि एक शेप होती है जिसकी जो चारों साइडें होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। जिस तरह आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये ए जो है ना एक स्क्वायर है, इसकी जो चारों साइडें हैं बिल्कुल जो है ना वो बराबर हैं। लेकिन जो रेक्टेंगुलर वो होती है जिसमें आमने सामने की जो हमारी साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं। जिसकी चारों साइडें इक्वल हों उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। अब ये एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं होंगी, मुझसे जो है ना एग्जैक्टली इक्वल नहीं बनी, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। अब ये हमारे पास जो पहला स्क्वायर है उसकी जो चारों साइडें हैं उन्होंने एक दी हुई है, क्योंकि जो स्क्वायर की चारों साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इस वजह से हमें एक का पता हो तो हम लोग बाकी जो है ना मालूम कर सकते हैं। तो जो पहला हमारे पास ए स्क्वायर है उसकी जो चारों साइडें हैं वो 2 सेंटीमीटर हैं। इसी तरह आगे हमारे पास जो है बी स्क्वायर है उसकी जो एक साइड है उसकी लेंथ जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, तो फिर जो है ना बाकियों की भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें वो ये कह रहा है कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी। पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने दोनों स्क्वायर की जो पेरीमीटर है उनके दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें हम लोगों ने जो एरिया है ना दोनों स्क्वायर का उनके दरमियान हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है ना जो चीज़ पता होनी चाहिए वो स्क्वायर के बारे में पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी जो है ना चारों साइडें इक्वल होती हैं। और फिर अब ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए, जो हमारे पास स्क्वायर ए है उसकी जो एक लेंथ की जो हमारे पास साइड की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी है, जो स्क्वायर बी की जो एक साइड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब हमें जो है ना क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है और थर्ड पार्ट के लिए हमें जो है एरिया भी रिक्वायर्ड है। तो एरिया जो होता है बेसिकली जो एरिया होता है हमारे पास वो तो होता है ना लेंथ टू विड्थ होता है। तो लेकिन क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसी वजह से आप लोग जो है ना कोई सी भी दो साइडों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर जो होता है वो उसका एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइड बाय मल्टीप्लाई बाय साइड। तो जो इसकी एक साइड है उसकी जो लेंथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और दूसरी की भी जो हमारे पास लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। जब हम 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। फिर आगे है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। पेरीमीटर आप कह सकते हैं कि उर्दू मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, पेरीमीटर बोलते हैं मुहीत को। तो कोई भी जो शेप है यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो मुहीत होगा पेरीमीटर होगा वो इसकी जो चारों साइडें हैं ना सारी जो इसकी साइड्स हैं उनका जो टोटल होगा उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो यह है कि हम जो इसकी स्क्वायर जिसकी हम ए की बात कर रहे हैं इसकी चारों साइडों को जमा कर लें, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 ये हमारे पास 4 होगा। फिर इसमें जो है ना ऐड करेंगे 2 6 होगा और प्लस 2 फिर करेंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। और दूसरा तरीका यह है कि जो एक साइड की लेंथ है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो जब हम 4 को जो है ना मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 सेंटीमीटर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ ए। इसी तरह आगे
जो हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर बी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बी फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ना वही जो है ना, क्योंकि एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेकिन जो स्क्वायर की दोनों चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इस वजह से हम दो साइडों को जो है ना एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा एरिया। जी, तो आगे एरिया ऑफ स्क्वायर बी का जो है ना एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो उसकी दो साइडें होंगी, दो लेंथ्स होंगी, उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास जो एरिया होगा वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आगे आता है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आगे इसी तरह हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ बी भी फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ बी के लिए हम लोग जो है ना इसकी जो एक साइड की लेंथ है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक लेंथ की, क्योंकि हमारे पास जो साइड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो है ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ बी भी आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ बी भी आ गया। इसी तरह हमारे पास जो है ना ये ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ए भी आ गया और जो है ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ ए भी आ गया। तो अब हम लोग जो है ना इसमें सॉल्व करेंगे इसको। जो पहला पार्ट है उसके लिए सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी, इसमें हम लोगों ने दोनों के दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है। तो जो 2 है उसको हम लोग जो है रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास जो है ना वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ए है, तो वो क्योंकि जो स्क्वायर ए है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और जो स्क्वायर बी की जो लेंथ है ना साइड की, एक साइड की, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो 2:6 हो जाएगा। 2:6 को आगे फर्दर हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1:3। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए की जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है हम लोग ने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी से। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए रेशो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। तो जिस तरह हम लोगों ने ऊपर अभी फाइंड आउट किया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए जो होगा हमारे पास वो होगा 8 सेंटीमीटर है और जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी है वो 24 है। जब 8:24 हो जाएगा, इसको हम लोग आगे फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब 8 के टेबल के साथ इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 8 1 टाइम्स हमारे पास 8 आ जाएगा और 8 3 टाइम्स हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1:3। इसी तरह जो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें वो ये कह रहा है कि हम लोगों ने जो है ना एरिया ऑफ स्क्वायर ए जो रेशो फाइंड आउट करनी है वो हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू एरिया ऑफ स्क्वायर बी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए जो हमारे पास है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बी है वो 36 है। तो ये हो जाएगी 4:36। 4:36 जो है ना इसको हम लोग आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है ना 4 के टेबल के साथ इन दोनों रेशो को डिवाइड करेंगे। तो जो 4 1 टाइम हमारे पास होता है 4 और 4 9 टाइम हमारे पास होता है 36। तो ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी वो आ जाएगी 1:9। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो है ना एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन जो है ना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आप कह सकते हैं कि हर दफ़ा एग्ज़ाम में जो है ना इससे अगर एग्जामिनर जो है ना इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जो है ना पिक करता है एग्ज़ाम के लिए, तो पहली उसकी जो चॉइस होती है वो क्वेश्चन नंबर 5 ही होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वो ये कह रहा है इफ़ हमारे पास जो है ना इफ़ A/B इज़ इक्वल टू 2:3। अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हम जो हमारी रेशो है A/B वो इक्वल हो किसके 2:3 के, तो देन फाइंड द रेशो ऑफ 6A/2B। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है ना A/B जो है ना वो 2:3 के इक्वल हो, तो फिर आप लोगों ने फाइंड आउट को जो रेशो फाइंड आउट करनी है वो 6A/2B फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अब हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्योंकि जो हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है एज गिवन A/B हमारे पास जो है ना वो इक्वल है 2:3 के। तो अब यहाँ से क्योंकि जो है ना नज़र आ रहा है कि एक जो है हमारे पास जो A/B है वो 2:3 के इक्वल है। तो जो पहली हमारे पास A/B है इसमें हमारे पास जो एंटीसीडेंट है वो A है और जो हमारे पास दूसरी रेशो है उसमें जो एंटीसीडेंट है 2 है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली रेशो का जो एंटीसीडेंट होगा वो दूसरी रेशो के एंटीसीडेंट से
के इक्वल होगा। इसी तरह जो दूसरी रेशो का कॉन्सिक्वेंट b है, पहली का जो कॉन्सिक्वेंट b है वो दूसरी के कॉन्सिक्वेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 2 है हमारे पास, और जो b है हमारे पास वो इक्वल है 3 के। तो अगर a हमारे पास जो है ना 2 के इक्वल हो और b जो है वो 3 के इक्वल हो, तो फिर हम लोग जो है ना 6a में जो जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे हम जो है ना a की वैल्यू ये जो 2 आई है हमारे पास वो पुट करेंगे। 6a की जगह जो है ना 6 इंटू 2 करेंगे और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसी तरह जो है ना b की जगह पे भी जो b की वैल्यू है 3 वो पुट करेंगे, 2 इंटू 3, तो आगे जो हमारे पास आंसर है वो 6 है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि जो है ना 6a/2b है वो इसके किसके इक्वल होगी 12/6। तो जो 12/6 है वो आगे फिर जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, क्योंकि जब हम लोग 6 के टेबल के साथ दोनों को डिवाइड करेंगे तो इक्वली जो है ना फुली डिवाइड हो जाएंगे। 6 हमारे पास होता है 2 टाइम्स होता है 12 और 6 1 टाइम्स हमारे पास होता है 6। तो जो 12/6 है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और लोएस्ट फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी 2/1 हो जाएगी। तो जो हमारे लिए ये जो रिक्वायर्ड रेशो थी वो होगी 2/1। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब ये देखें हमारे जो है ना हमें समझ आ रही है कि ट्राइंगल का मतलब होता है कि जिसके 3 एंगल हों, और जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसके 3 ही एंगल होते हैं और 3 ही उसकी जो होती हैं वो साइडें होती हैं। ट्राइंगल हमारे पास इस तरह की होती है, आप कह सकते हैं कि इस तरह की, ये देखें ना एक लाइन सॉरी जी। तो अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। इसमें ये देखें ना, ये एक एंगल हमारे पास ये यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल है यहाँ पे बन रहा है। ये 3 एंगल हैं और ये 3 ही लेंथ हैं। तो ये जो तीनों लेंथ है उनमें से वो ये कह रहा है कि जो एक लेंथ है हमारे पास वो 3 सेंटीमीटर है, जो एक लेंथ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और जो एक लेंथ है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब आगे वो ये कह रहा है कि फाइंड द रेशो, आगे वो ये कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड टू वन अनदर। वो ये कह रहा है कि जो लेंथ हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की उनकी एक दूसरे के लिहाज से जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास जो चीज़ें हमें गिवन है वो ये हैं कि फर्स्ट साइड ऑफ लेंथ, जो पहली साइड है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड साइड ऑफ लेंथ, जो हमारे पास सेकंड साइड है उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। फिर आगे हमारे पास जो है वो थर्ड साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, जो हमें ट्राइंगल दी गई है उसकी जो तीसरी साइड है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास ये फर्स्ट साइड होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। तो अब हमने इनकी जो साइडें हमें दी गई हैं ना, हमने इनकी एक दूसरे के लिहाज से जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है। अब हम इस तरह करेंगे कि पहले जो हमारे पास साइड 1 है उसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 के लिहाज से, फिर उसकी जो है ना फाइंड आउट करेंगे जो है ना 1 की जो रेशो है हमारे पास है वो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड करेंगे, फिर इसी तरह जो है ना 2 की जो है ना वो थर्ड के लिहाज से करेंगे। तो पहला पार्ट जो है हमारे पास वो ये है, इसमें हम लोगों ने इस तरह सॉल्व किया हुआ है कि फर्स्ट साइड ऑफ लेंथ टू सेकंड साइड ऑफ लेंथ। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो ट्राइंगल की पहली हमारे पास है ना साइड है उसकी रेशो हम लोगों ने जो है ना फाइंड की है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड साइड ऑफ लेंथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड ऑफ लेंथ है, जो ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है वो है 3 और सेंटीमीटर, और जो हमारे पास सेकंड साइड है उसकी जो लेंथ है वो 4 है। तो अब आप लोग को पता चल रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जो 3/4 है ये आगे जो है ना मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा हमारे पास वो जो है ना 3/4 ही होगा। फिर अब हम जो दूसरी सेकंड पार्ट करेंगे, जो दूसरी रेशो फाइंड आउट करेंगे वो ये हम सेकंड साइड ऑफ लेंथ ऑफ ट्राइंगल, जो दूसरी साइड होगी हमारे पास ट्राइंगल की, उसकी रेशो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तीसरी जो साइड है ना
ट्राईएंगल की उसके साथ। तो ये इस तरह होगी, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड लेंथ है ना हमारे पास, ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो 4 रेशो, और जो थर्ड लेंथ है उसकी हम लोग जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ लिखेंगे वो 6 सेंटीमीटर है। 4:6 हो जाएगा। अब क्योंकि 4 और जो 6 है ये 2 के साथ जो है ना फुली डिवाइड हो सकते हैं 2 के टेबल के साथ, तो हम इसको जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2:3। इसी तरह अब दो तो जो है ना हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट कर ली है। ये तो हमारे पास जो रह गई है वो तीसरी रह गई है। तीसरी में अब हम ये करेंगे कि अब लोग देख रहे होंगे कि ये जो 3:4 है ये पहली लेंथ और दूसरी लेंथ की जो है ना रेशो है। इसी तरह ये जो 2:3 है ये दूसरी और तीसरी की जो है ना रेशो है। अब तीसरी और पहली की जो है ना हमारे पास रह गई है रेशो, तो वो हम लोग इस तरह फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट साइड ऑफ लेंथ ऑफ ट्राईएंगल रेशो थर्ड साइड ऑफ ट्राईएंगल। तो ये इस तरह होगी, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट साइड है उसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड हमारे पास साइड है उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये 3:6 हो जाएगी। इसको हम लोग जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी 1:2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि 2 एंगल्स इन ए ट्राईएंगल आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। फाइंड द रेशो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2। अब वो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो एक ट्राईएंगल दी गई है उसके जो दो एंगल्स हैं उनकी जो दो एंगल जो हमें दिए गए हैं वो हैं 54 डिग्री और 72 डिग्री। तो आगे हम लोगों ने जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है। जो अननोन है थर्ड एंगल, उसकी रेशो किसके लिहाज से फाइंड आउट करनी है। ये जो पहले दो एंगल हमें दिए गए हैं इनके सम्स के लिहाज से हम लोगों ने इनकी जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है। एक दफ़ा दोबारा देख लें। वो ये कह रहा है कि हमें दो एंगल दिए गए हैं किसी भी ट्राईएंगल के। एक है हमारे पास 54 डिग्री और दूसरा है हमारे पास 72 डिग्री। अब ये देख रहे हैं इस तरह एक हमारे पास है ट्राईएंगल, जिस तरह ये होगी। तो इसका जो एक एंगल है हमारे पास वो है 72 डिग्री है, और जो दूसरा एंगल है हमारे पास वो 54 डिग्री है, और जो तीसरा है हमारा वो अननोन है, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स है। तो अब हम लोगों ने जो है ना ये एक्स जो है ना तीसरा अननोन, इसको भी फाइंड आउट भी करना है। और जब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है तो जो हमारा जो तीसरा एंगल आएगा उसकी हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स। तो इसके लिए हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं वो ये है कि फर्स्ट एंगल हमें दिया गया है जो कि 54 डिग्री है। इसी तरह हमें जो है ना सेकंड एंगल भी दिया गया है। सेकंड एंगल जो है वो हमारे पास 72 डिग्री है, और थर्ड एंगल जो है वो हमें नहीं मालूम, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो फिर हम लोग ये सपोज करेंगे। लेट्स सपोज हम इस तरह फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो है ना हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो एक्स है, क्योंकि जो चीज़ हमें जो है ना मैथ में नहीं फाइंड आउट होती तो हम लोग उसको जो है ना सपोज कर लेते हैं। तो थर्ड एंगल जो है हमारे पास वो एक्स है। अब आप लोगों ने भी जो है ना पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो एक कोई भी ट्राई एंगल होती है ना उसके जो एंगल्स होते हैं ना तीनों एंगल, उनका जो मजमूआ हमारे पास सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, इक्वल होता है। जिस तरह हमें ये जो दो एंगल दिए गए 72 और 54 डिग्री दिए गए हैं। अब अगर हमें जो तीसरा जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो जब हम उनको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 180 डिग्री होगा। तो फिर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इक्वल टू होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड एंगल तो दिए गए हैं वो जो कि रिस्पेक्टिवली ये हैं 54 डिग्री है और 72 डिग्री है। तो हमें जो थर्ड एंगल है हमारे पास वो अननोन है, उसको हम लोग एक्स लिख रहे हैं, और जो टोटल इनका सम होगा वो हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो जब हम 72 और 54 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 126 इस साइड पे ऐड हो रहा है तो उस साइड पे जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो जब हम इसमें से जो है ना माइनस करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 54 डिग्री, जो कि हमारा थर्ड एंगल होगा। ये जब हम लोगों ने x जो है ना ये हमारे पास इस तरह आ गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
126 डिग्री। तो जो है ना इसमें से 180 में से जब हम लोग 126 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 डिग्री। ये जो डिग्री होता है ये एंगल का यूनिट होता है। जो एंगल होता है उसको हम लोग जो है ना डिग्री में मेजर करते हैं, जिस तरह हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और जो वज़न होता है उसको मैस होता है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो अब हमारे पास थर्ड एंगल भी आ गया। जिस तरह अब हम लोग इनको ऐड करें 54, दो हमारे पास एंगल जो है वो 54 के हैं और एक एंगल हमारे पास 72 डिग्री का है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आगे हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो ये है कि हमारा जो थर्ड एंगल है उसकी हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करनी है टू सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल्स। तो हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो तो हो गया 54 डिग्री। तो रेशियो आगे जो दो एंगल है हमारे पास उनका जो सम है वो हमारे पास है 126 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा 54 डिग्री रेशियो 126। तो ये जो 54 और 26 है डिग्री डिग्री एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जो रेशियो होती है इसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो जो डिग्री हो एक डिग्री ऊपर होगा और एक डिग्री जो है ना वो फ्रैक्शन के नीचे होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये 54 और 126 जो है ना वो इनको हम लोग आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 18 के टेबल पे जो है ना दोनों जो है ना फुली डिवाइड हो सकते हैं। 18 हमारे पास 3 टाइम्स होता है 54 और 18 7 टाइम्स हमारे पास होता है 126। तो ये हमारी इनकी जो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आ जाएगी वो होगी 3:7। फिर आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 आई थिंक जो है ना वो मिस हो गया। चलें ठीक है, जो है ना एंड पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये स्टेटमेंट देखें ज़रा। वो ये कह रहा है ए स्क्वेयर ए, एक स्क्वेयर है जिसका नाम ए है साइड 6 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो उसमें वो ये कह रहा है कि ए स्क्वेयर ए है साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वेयर है जिसका नाम ए है उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। एंड स्क्वेयर बी है साइड 8 सेंटीमीटर। जो स्क्वेयर बी है उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आगे हम लोगों ने जो है इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वेयर टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वेयर बी। इसमें हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करनी है जो हमारा स्क्वेयर ए है उसकी लेंथ की विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वेयर बी। तो सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि हम लोगों ने दोनों का जो एरिया है उसमें जो है रेशियो फाइंड आउट करनी है। उसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी होगी वो एरिया ऑफ स्क्वेयर ए होगा और जो सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास वो एरिया ऑफ स्क्वेयर बी होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है सोल्यूशन को पहले हमें वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें जो है ना क्वेश्चन में दी गई। क्वेश्चन में हमें ये जो दिया गया वो ये है कि लेंथ ऑफ स्क्वेयर ए, जो हमारे पास स्क्वेयर ए है उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। मैंने क्वेश्चन नंबर अभी जो है ना थोड़ी देर पहले 4 में भी इसी वीडियो में बताया आप लोगों को कि जो स्क्वेयर होता है उसकी जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जो हमारे जो है क्वेश्चन में स्क्वेयर दिया गया है उसकी जो लेंथ है ए की वो है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें जो स्क्वेयर बी दिया गया है उसकी जो लेंथ ऑफ स्क्वेयर बी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमें जो है ना क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो हमें जस्ट लेंथ रिक्वायर्ड है, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए हमें एरिया भी रिक्वायर है। तो एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ होता है रेक्टेंगुलर के लिए, और जो स्क्वायर होता है उसके लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। कोई सी भी दो लेंथ्स ले लें उनको मल्टीप्लाई कर दें तो जो आगे आंसर आ जाता है वो एरिया आता है। तो हम लोग करेंगे इसको इस तरह आगे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू जो है ना इस तरह होगा, हम लोग इसकी जो दो लेंथ होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो उसकी एक लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 को दूसरी भी जो होगी वो भी 6 होगी, तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो क्योंकि ये जो 6 सेंटीमीटर है ये भी 6 सेंटीमीटर है, जब एक 6 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे 6 के साथ होगा तो 36 आएगा। इसी तरह सेंटीमीटर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उनकी भी जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगे और वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बी है वो होगा, हम 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हमारे पास ये जो है ना दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला वो ये है कि हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ स्क्वायर ए टू लेंथ ऑफ स्क्वायर बी। तो जो 2 होगा उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। पहली जो 2 से पहले है हमारे पास वो फर्स्ट क्वांटिटी होगी और जो 2 के बाद है वो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी होगी। जो हमारा रेशियो है उसकी
कॉन्सिक्वेंट होगा। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर ए है जो हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ स्क्वायर बी है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो इनकी जो रेशो होगी वो होगी 6:8। 6:8 को हम लोग जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम्स हमारे पास होता है 6 और 2 4 टाइम्स हमारे पास होता है 8। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी हमारे पास वो होगी 3:4। इसी तरह अब आगे हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने जो है ना एरिया ऑफ स्क्वायर ए की रेशो फाइंड आउट करनी है टू एरिया ऑफ स्क्वायर बी। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर ए यहाँ पे आया वो आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और जो एरिया ऑफ स्क्वायर बी हमारे पास आया वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये हमारे पास आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रेशो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे 36 और 64 जो है ना इन दोनों को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर दोनों को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर 36 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। इसी तरह 64 को जब हम लोग 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 16 आंसर आएगा। 9:16 जो होगी इनकी सिंपलेस्ट रेशो होगी। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें वो ये कह रहा है कि ए फैमिली हैज़ 12 पेट्स, जिसमें वो ये कह रहा है कि एक फैमिली के पास 12 पेट्स हैं, पेट्स ऑफ विच जिसमें से जो है ना 6 आर कैट्स, 2 आर डॉग्स एंड द रेस्ट ऑफ बर्ड्स फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बर्ड्स टू डॉग्स एंड बर्ड्स टू पेट्स। अब इसको ज़रा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, उसके ने जो है ना 12 पेट्स रखे हुए हैं। पेट्स बोलते हैं पालतू जानवरों को। तो जिसमें जो कुत्ते बिल्लियाँ ये जो परिंदे तोते वगैरह जो होते हैं वो सभी जो है ना इसी में आ जाते हैं। तो 12 पेट्स हैं उनके पास, तो जिसमें से जो 6 हैं वो बिल्लियाँ हैं, 2 जो हैं वो कुत्ते हैं और जो बाकी हैं हमारे पास वो परिंदे हैं। तो अब उसमें हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है। पहली जो हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है वो है बर्ड्स टू डॉग्स है और जो दूसरी है हमारे पास वो बर्ड्स टू पेट्स है। तो हमें जो है ना इसमें जो है ना कैट्स और डॉग्स की तो नंबर दिए गए हैं लेकिन हमें जो है ना परिंदों के जो है ना नंबर नहीं दिए गए, वो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में हम लोग इनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे टोटल पेट्स, क्योंकि जो हमारे पास टोटल पालतू जानवर हैं उस फैमिली के पास वो हैं 12। तो उसमें से जो नंबर ऑफ़ कैट्स हैं वो हैं 6 हैं, नंबर ऑफ़ डॉग्स जो हैं वो 2 हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो जब हम जो इनके टोटल नंबर होंगे बर्ड्स के, कैट्स के, डॉग्स के, वो 12 के इक्वल होंगे। लेकिन जो अगर हम लोगों ने रेस्ट ऑफ बर्ड्स फाइंड आउट करने तो हम लोग इस तरह करेंगे, नंबर ऑफ़ बर्ड्स या रेस्ट ऑफ बर्ड्स इक्वल टू होगा 12 माइनस 12 में, क्योंकि 12 तो जो है वो हमारे पास हैं टोटल हैं, ये आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो उसमें से हम लोगों ने जो है ना 6 जो हैं वो बिल्लियाँ हैं और 2 जो हैं वो कुत्ते हैं। जब ये हम लोग माइनस कर लेंगे तो जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे पास बर्ड्स आएंगे। तो 12 माइनस 8 जब करेंगे तो आगे हमारे पास जो आंसर आएगा 4। जो 4 हैं ये हमारे पास परिंदे हैं। तो जो फैमिली के पास 12 पेट्स हैं उसमें से जो 6 बिल्लियाँ हैं, 2 कुत्ते हैं और 4 जो हैं वो परिंदे हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है बर्ड्स की टू डॉग्स, बर्ड्स की जो है ना डॉग्स से जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है। तो जो 2 है उसको हम लोग रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। बर्ड्स हमारे पास जो हैं वो 4 हैं और जो डॉग्स हैं वो हैं 2। तो फिर ये इनकी जो रेशो होगी वो होगी 4:2। तो 4:2 जो है आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है। इनको 2 के टेबल के साथ दोनों को डिवाइड करेंगे। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 2:1 जो होगा वो होगी रेशो, सिंपलेस्ट रेशो होगी बर्ड्स टू डॉग्स। आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ बर्ड्स टू पेट्स। इसमें हम लोगों ने जो परिंदे हैं उनकी जो टोटल उन फैमिली के पास जो पेट्स हैं उससे जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है। टोटल जो फैमिली के पास पेट्स हैं वो 12 हैं और जो बर्ड्स हैं वो 4 हैं। तो इनकी जो रेशो होगी वो होगी 4:12। 4:12 है वो आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है। जब 4 के साथ दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो 1:3 होगा। यही जो है ना इनकी जो है ना सिंपलेस्ट और लोएस्ट रेशो होगी। आगे है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि स्किप हो गया था हमसे।
तो उसको जो है ना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ये जो स्टेटमेंट है आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसमें वो ये कह रहा है अलीज फादर अर्न ए सैलरी ऑफ ₹40,000 इन ए मंथ। इसमें वो ये कह रहा है कि जो अली के बाप हैं वो महाना 40,000 रुपये कमाते हैं, वाइल जबकि हिज फादर्स मंथली एक्सपेंडिचर और 35,000, जबकि उसके जो वालिद साहब हैं उनके जो महाना अखराजात हैं वो 35,000 हैं। तो आगे हम लोगों ने जो रेशो फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेशो ऑफ हिज फादर्स इनकम टू एक्सपेंडिचर, आमदनी की जो है खर्चे के लिहाज से जो रेशो फाइंड आउट करनी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, जो खर्चा है उसकी बचत के लिहाज से, बचत से जो है ना रेशो फाइंड आउट करनी है, निस्बत फाइंड करनी है, मालूम करनी है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हम लोगों ने आमदनी की बचत से जो है ना निस्बत मालूम करनी है। तो इसमें अब देखें हमें जो चीज़ें गिवन है, सैलरी जो है अली के बाप की वो है 40,000 रुपीज़, जो उनके महाना अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं वो हैं 35,000। अब आप लोग जो है इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जो कोई भी, जिस तरह अब आप लोगों की क्लास में कोई अपनी एग्जांपल ले लें कि जो अली है उसकी जो वालिद साहब हैं उनकी जो महाना पे है, सैलरी है वो 40,000 है, और उनके घर के जो अखराजात हैं वो 35,000 रुपये हैं। तो अगर 40,000 में से जो 35,000 रुपये वो मंथली जो है ना उनका खर्च हो रहा है, तो पीछे जो बच जाएंगे 5,000 वो उनकी सेविंग्स होगी। तो जो सेविंग्स है हमारे पास वो फिर आएगी 40,000 माइनस 35,000। तो जो सेविंग है उनकी वो है 5,000 रुपीज़। जो 5,000 रुपीज़ बच जाते हैं वो उनकी सेविंग होगी। तो पहले पार्ट में वो ये कह रहा है कि रेशो फाइंड आउट करें इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम उनकी कितनी है, वो है 40,000 रुपीज़, और उनके जो एक्सपेंडिचर हैं, महाना अखराजात हैं, वो हैं 35,000 रुपये। तो जो उनकी रेशो होगी वो इस तरह से होगी 40,000 रेशो 35,000। जिस तरह हम लोगों ने पहले भी कल भी कहा था, आज भी पढ़ा है कि जो ए रेशो बी है उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो इसके 3 रेशो 0 होंगे और इसके 3 0 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो फिर हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा 40:35। 40:35 को हम लोग जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब दोनों को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो फुली डिवाइड हो जाएंगे 5 के टेबल के साथ। तो 8 हमारे पास होता है, 8 5 टाइम्स हमारे पास होता है 40, और 5 जो होता है 5 7 टाइम्स हमारे पास होता है 35। तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आ जाएगी वो होगी 8:7। और आगे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि रेशो फाइंड आउट करें एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स। इसमें हम लोगों ने खर्चे की जो है ना बचत से निस्बत मालूम करनी है। जो उनका महाना खर्चा है अली लोगों का वो है 35,000, और जो उनकी बचत है वो 5,000 है। तो इसकी जो निस्बत होगी वो होगी 35,000 निस्बत 5,000। तो जो निस्बत होती है उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसकी जो सिंपलेस्ट आगे जो होगी वो होगी 35:5 होगी। तो इसको भी हम लोग जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब दोनों जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है इनको हम लोग 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा 7:1। तो ये 7:1 है वो एक्सपेंडिचर टू सेविंग की सिंपलेस्ट रेशो होगी। इसी तरह आगे हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें वो ये कह रहा है कि रेशो फाइंड आउट करें इनकम टू सेविंग्स। तो आमदनी की जो है ना बचत से रेशो निस्बत मालूम करनी है। आमदनी जो है वो है 40,000 रुपये है, और जो बचत है वो 5,000 रुपये है। तो 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेगा हमारे पास 40 निस्बत 5। इनको भी जब हम 5 के साथ दोनों जो रेशो के जो है ना दोनों निस्बत के जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, मिकदारें हैं, ये जो एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है, दोनों को 5 के साथ डिवाइड करेंगे 5 के पहाड़े के साथ टेबल के साथ। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8:1। तो ये जो 8:1 होगी इनकी इनकम रेशो सेविंग की जो होगी ना वो सिंपलेस्ट रेशो होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को जो है ना इस एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।